Hello everyone, myself Nilesh Thakar and I am teacher of chemistry. Welcome to our channel Concept to Start. चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें हम बात कर रहे थे सॉलिड फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम बात लास्ट क्लास में कुछ हमने बात कर ली थी। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था 3 टाइप की जो है स्टेजेस होती हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स तो क्या होती हैं मेन, जिनको हम बोलते हैं, देखो क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 स्टेट्स ऑफ और होती है मैटर की, जिनको हम जो है एट द टाइम हम रीड नहीं करेंगे। देखो एक होती है प्लाज्मा फॉर्म, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, एक क्या होती है, देखो BEC, ठीक है। ये 5 जो है फिजिकल स्टेट्स होती हैं किसकी, मैटर की, जिनको फिजिकली क्लासिफिकेशन के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर BEC और प्लाज्मा, ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, सुपर कोल्ड कंडीशन होती है, ठीक है। सुपर कोल्ड का मतलब यहां पर ये इतनी ज्यादा इसको क्या है, कूल कर दिया जाता है, इसका टेम्परेचर इतना डाउन कर दिया जाता है अप्रोक्स किसके, अप्रोक्स टू एब्सोल्यूट 0, ठीक है। एब्सोल्यूट 0 के इक्वल क्या कर दिया जाता है, मतलब एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या होता है, 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन के इक्वल, यानी कि इसके आसपास बिल्कुल ला दिया जाता है, किसको, टेम्परेचर को इतना ज्यादा कूल कर दिया जाता है। तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, BEC, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सॉलिड स्टेट, तो हम फर्स्ट जो रीड करने वाले हैं वो इनको रीड करेंगे। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा। ये क्या है, सुपर हीटेड कंडीशन, ठीक है। यहां पर क्या है, सुपर हीटेड कंडीशन होती है। जनरली यहां पर जो गैस होती है वो किस फॉर्म में, आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। किस फॉर्म में, यहां पर जो भी भाई गैस है उसका क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है, जिससे ये किस फॉर्म में, एक प्लाज्मा की फॉर्म में मिलती है। जैसे हमारे जितने भी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम जो है भाई गैलेक्सी में जितने भी गैलेक्सी हैं उसके अंदर जो फिल है वो क्या है, प्लाज्मा है। अगर हम इस नेचर में बात करें, इस पूरे वर्ल्ड ऑल ऑफ गैलेक्सी के अंदर बात करें, तो पूरी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा मिलने वाली जो मैटर की फॉर्म है दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। अगर हम बात करें 2 प्लैनेट्स के, बिटवीन द 2 प्लैनेट्स, ठीक है, तो उनके बीच में जो होता है वो भी क्या होता है, प्लाज्मा। तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा जो मैटर की स्टेट मिलती है वो कौन सी मिलती है, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो ये क्या है, सुपर हीटेड आयनाइज्ड होती है। यहां पर क्या है, गैस का आयनाइजेशन हो जाता है काफी ज्यादा हीट होने की वजह से, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। इनकी हमें जो है मेनली बात करनी है। तो देखो सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड अगर हम बात करें इनका क्या होता है, वॉल्यूम एंड शेप both are definite, ठीक है। ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। या हम कहें सिंपली वर्ड में इनको फिक्स्ड, ये क्या है, फिक्स्ड होते हैं, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे हम बात करें क्यों नहीं आता, तो देखो इसका रीजन है, ये कोई सॉलिड का हमने स्मॉल पीस लिया है, इसको देखो, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, इस टाइप से, इस टाइप का जो है अरेंजमेंट
देखने को हमें इसमें मिलता है। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है इस टाइप का होता है। काफी क्लोज्ड डेंसली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। ठीक है, इनकी जो पैकेजिंग है वो काफी डेंस होती है। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये एक इधर उधर मूव नहीं कर पाते। ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, काफी लेस होती है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे पैक्ड हैं, क्लोजली, वेरी क्लोज्ड, या हम कहें डेंस पैकिंग। ठीक है, क्या है इनकी, डेंस पैकिंग। ठीक है, यहां पर देखो इनके बीच में जो ये खाली जगह है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये क्या होता है, वेरी लेस, या हम कहें मिनिमम। क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहां पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर, एक्चुअल में ये इस टाइप से अरेंज क्यों है, क्योंकि इनके पास एनर्जी इतनी, जो यहां पर इनको एनर्जी रिक्वायर होती है, इनके बीच कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस वर्क करते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि यहां पर इन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है, कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और उन अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से ये क्या है काफी क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, और इस अट्रैक्शन फोर्स की क्लोज वजह से ये पास तो आ गए, लेकिन अब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये वापस क्या है, डिस्टेंस पर जा सके, इस अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके, इसलिए ये क्या है, इस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहां पर इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम होती है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए क्या है, नो मोशन, इनमें क्या नहीं होता, मोशन नहीं होता है। ओनली क्या करते हैं, ओनली शोइंग वाइब्रेशन। क्या शो करते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। नेक्स्ट हम बात करें, यहां पर देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेस लेस, काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस। दूसरा अगर हम बात करें, ये नॉट फ्लूइड होते हैं। ठीक है, यानी कि देखो सबसे पहले इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ये कैसे होते हैं, नॉट कंप्रेसेबल, नॉट कंप्रेसेबल, कंप्रेसेबल। ठीक है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस करने का मतलब क्या है भाई, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके किसी भी मैटर का शेप या उसका वॉल्यूम डिक्रीज करने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। कंप्रेसिबिलिटी जैसे हम बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है, तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब सोचो एक आयरन का टेबल है, क्या उसे ऐसे पुश करोगे तो क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इनको हम क्या है, इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन फ्लूइड, ये क्या है, नॉन फ्लूइड। अब ये बात समझ लो, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो फ्लो की नेचर शो करता हो। अब सॉलिड को आप कहो आज हमारे घर से पंखा भाग गया, फ्लो कर गया, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, पंखा फ्लो कर सकता है क्या? अब आप कहो या तो फिर कि आज तो हमारे घर से फ्रिज किसी पड़ोसी के घर फ्लो कर गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन फ्लूइड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां पर देखो और क्या है, तो इनके बीच इनकी जो ये जो स्पेस है, इसमें कई बार क्या होता है, वो बात की बात है, हायर क्लासेस में इनमें कई सारे पार्टिकल्स और भी आ जाते हैं, यही प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट कंप्रेसिबल, नॉट फ्लूइड, काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड वॉल्यूम एंड शेप क्या होते हैं इनके,
बोथ आर फिक्स्ड। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सॉलिड की। पहले ये यहां तक आप नोट करें, ये फटाफट से मिटाएंगे इसको, फिर नोट डाउन करें। हो गया। तो देखो हम यहां पर थोड़ा सा इस पार्ट को हटा देते हैं, ये नोट हो गया होगा। अब देखो, अब ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके, लिक्विड की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, लिक्विड की। ठीक है, तो अब हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या कंडीशन होती है। तो देखो यहां पर क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, यहां तो हमने क्या कहा था, देखो अब यहां हम सॉलिड में थोड़ा सा डायरेक्टली लिख देते हैं, अब डायग्राम नीचे बना देंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, वॉल्यूम एंड शेप क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। ठीक है, ओनली क्या करते हैं ये, ओनली वाइब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, नॉन फ्लूइड, नॉन फ्लूइड, ये फ्लो की नेचर शो नहीं करते। ठीक है, लेकिन कुछ हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल में जैसे आयरन, टेबल ऑफ आयरन, आयरन। ठीक है, और भी कई सारी चीज जैसे ये चौक है। ठीक है, ये सब क्या है, सॉलिड है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे रबर को आप जो है फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं, चेंज इट्स शेप, क्या कर सकते हैं, शेप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पंज भी क्या होता है, एक सॉलिड होता है, ये भी अपनी शेप में चेंज कर सकता है। बट जैसे ही हम क्या करेंगे, फोर्स रिमूव करें इनसे, जो है फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसको रिमूव करेंगे, ये वापस से क्या आ जाएंगे, रीगेन इट्स नेचुरल स्टेट। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर स्टेज में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे की ऐसे रह जाए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत शेप चेंजेस करते हैं। अगर हम इन पर जो है एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगा दे, भाई एक लिमिटेशन तक तो ये क्या करेंगे, स्ट्रेच होते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा दे तो फिर ये क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में ये क्या है, वापस से क्या नहीं करते, रिगेन इट्स शेप, प्रॉपर शेप, वापस से उसी शेप में नहीं आते। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो यहां पर तो देखो हमने वॉल्यूम क्या किया था, वॉल्यूम एंड शेप फिक्स्ड थे। लेकिन क्या लिक्विड में, जैसे आप सोचो, मैंने कहा वाटर लिया आपने, वाटर को पहले तो एक ग्लास के अंदर लिया, तो देखा वो ग्लास के जैसे शेप में आ गया। फिर मैंने एक बोतल के अंदर डाला तो वो बोतल का शेप ले लिया। ठीक है, फिर मैंने जैसे कंटेनर में डालता गया वो वैसा शेप ले रहा था। इसका मतलब क्या था भाई, अब शेप क्या है यहां पर, नॉट फिक्स्ड। लेकिन मैंने एक ग्लास वाटर लिया तो एक ग्लास वाटर हमेशा वॉल्यूम तो उसका सेम ही रहना है, यहां वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा तो थोड़ी होगा कि आपने जो है ग्लास से बोतल में उस वाटर को डाला तो वो टू ग्लास वाटर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक ग्लास ही वाटर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड बट शेप नॉट डिफाइंड। ठीक है, शेप या डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बात करें थोड़ा सा, देखो किस टाइप से, तो यहां पर ये मैं ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, थोड़े से छोटे से समझ सकते हैं हम। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से
ठीक है, जैसे ये दिख रहा है इनके बीच क्या है, कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। तो यहां पर क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, देखो इसमें हमने एक नहीं लिखा है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या होते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, क्या होते हैं, मैक्सिमम। अगर हम बात करें यहां इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, वीकर देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, और इस वजह से ये क्या करते हैं, मोर फ्रीली मूव देन सॉलिड। भाई सॉलिड से जो है मोर ज्यादा जो है क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मोर देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, इसीलिए तो ये पार्टिकल्स थोड़ा देखो कुछ डिस्टेंस पर हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिख रहा है ये क्या है, काफी ज्यादा है, किससे, रिलेटिवली सॉलिड से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड। ठीक है, भाई सॉलिड से क्या होगी, ज्यादा होगी। वाई, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब फ्रीली मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहां पर एक तो देखो मेरे को, देखो मैं बिल्कुल खाली पेट, कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल फूंका हूं, बहुत तेज फूंक लगी हुई है, एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करूंगा, इधर उधर चलने की कोई ताकत ही नहीं अपने पास, कैसे चले। ठीक है, तो मैं बैठ जाता हूं, एक जगह बैठा हुआ हूं, यानी कि सॉलिड स्टेट में हूं। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कुछ खा लिया, अब मेरे पास थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चल इधर उधर घूम सकता हूं। ठीक है, वैसे ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनके सॉलिड के पास क्या थी, एनर्जी वेरी लेस। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ एनर्जी इनके पास आ गई है, कुछ एनर्जी इनके पास आ गई है। तो ये क्या है, उस अट्रैक्शन फोर्स जो था सॉलिड के बीच, उससे क्या है, थोड़े से डिस्टेंस बना लेंगे, उस फोर्स को ब्रेक करने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़े से डिस्टेंस पर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोर देन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ये क्या होते हैं, वेरी लेस कंप्रेसिव। ये क्या है, होते तो हैं कंप्रेसिव बट वेरी लेस, बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्लूइड। इनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड्स को फ्लूइड बोलते हैं। वाई, क्योंकि इनकी नेचर कैसी होती है, शोइंग द नेचर ऑफ फ्लो। ठीक है, ये फ्लो की नेचर शो करते हैं। ठीक है, जैसे कभी ऐसे बोला है, हमारा फैन फ्लो कर गया, नहीं बोलते। जैसे एक रिवर जा रही तो रिवर फ्लो कर रही, ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर फ्लो कर रहा है रिवर के अंदर, तो हम बोल सकते हैं वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर क्या है, लिक्विड है, इसलिए फ्लो कर रहा है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी नेचर कैसी होती है, फ्लो करने की। ठीक है, आपने ऐसे वाटर ढुलाया तो वो क्या एक जगह ही जाके रहेगा, क्या वो काफी सारा एरिया कवर कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो फ्लो करते करते हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज है किसकी, लिक्विड की। एग्जाम्पल में तो आप जानते हो, वाटर है, ऑयल है, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें गैसेस की। ठीक है, तो गैसेस की अगर हम बात करें तो गैस क्या होती हैं, यहां पर देखो मैंने कहा ये गैस, इस रूम में कोई गैस छोड़ दी मैंने मतलब ऐसे मत समझो कि मतलब कोई बाहर से लाए गैस। ठीक है, तो गैस यहां पर हमने लीक कर दिया। अब पहले तो वो गैस किसके अंदर था, सिलेंडर के अंदर था।
सिलेंडर के अंदर था, तो फिर जैसे ही उसको लीक हुआ, पहले उसका वॉल्यूम किसके इक्वल था? सिलेंडर के इक्वल। शेप भी कैसा था? सिलेंडर के जैसा। लेकिन जैसे हमने उसको इस रूम में लीक किया, अब वो गैस जो थी पूरे रूम में फैलने लगी, ठीक है, फ्लो करने लगी इधर उधर। अब उसने जो वॉल्यूम लिया वो रूम के इक्वल हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने देखा कि अब शेप, उसका जो शेप था वो भी कैसा हो गया है? रूम लाइक, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हम क्या कह सकते हैं, ना तो यहां पर शेप डिफाइन होता है, ना ही वॉल्यूम डिफाइन होता है। वॉल्यूम एंड शेप both are not defined, ठीक है। यहां पर दोनों को हम क्या नहीं कर सकते? डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो हम शेप डिसाइड कर सकते हैं, ना ही वॉल्यूम डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये उस नेचर पर, ये किस पर डिपेंड करता है कि गैस किस कंटेनर के अंदर है, उसके इक्वल शेप हो, उसके जैसा शेप होगा और उसी के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो यहां पर, तो यहां जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है? इस टाइप से प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखो काफी डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस। यहां पर क्या है? यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या होता है? सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है? वेरी लेस। वेरी लेस होने का रीजन क्या है भाई? यहां पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा होने की वजह से अब ये पास रहना ही नहीं चाहते, इनके पास इतनी ताकत आ गई है कि उस पावर है कि उस अट्रैक्शन फोर्स को ये क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से इनके काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, या हम कहें मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से क्या होती है? ज्यादा होती है किसकी काइनेटिक एनर्जी? गैसेस की, ठीक है। जब इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या है? फ्लो की नेचर शो करते हैं, बट इनको हम फ्लूइड नहीं बोलते, क्योंकि हम हर एक को फ्लूइड बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये क्या होती हैं? हाईली कंप्रेसेबल। क्या होती हैं? हाईली कंप्रेसेबल, ठीक है। बात समझ में आई? इनको हम क्या है? बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपके जो है, एग्जांपल सीएनजी, एलपीजी। सीएनजी क्या होती है? कंडेंस नेचुरल गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये 2 गैस होती हैं भाई, जिनको घर में यूज करते हैं, सीएनजी, एलपीजी, इनको यूज करते हैं ना। तो देखो इनके अंदर क्या होता है? हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल सीएनजी, एलपीजी, इनको क्या है? एक सिलेंडर के अंदर पैक किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रेशर लगा करके इनके वॉल्यूम को क्या कर दिया जाता है? डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये थी गैसेस। अब गैसेस के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या हैं? गैसेस हैं। बात समझ में आई यहां तक? तो ये था हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड 5 टाइप का जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन था, इसके हम यहां तक बात कर चुके हैं। अब हम 2 और हैं, प्लाज्मा एंड बीईसी। इनके हम जो है लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम इनके अंदर चेंजेस देखेंगे। तो थोड़ा सा यही समझ लो, सॉलिड का लिक्विड में अगर हीट कर रहे हैं हम
और सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, इसको हम बोलते हैं मेल्ट। क्या बोलते हैं, मेल्ट, मेल्टिंग, ठीक है। और जिस पॉइंट पर, ऐसा नहीं है कि एवरी टेम्परेचर पर ही मेल्टिंग हो रही है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा, मेल्टिंग होगा। और जब तक कंप्लीट मेल्टिंग नहीं हो जाता, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और दैट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है सॉलिड लिक्विड में। नेक्स्ट हम बात करें, अगर इसको लिक्विड को और हीट कर दिया, अगर लिक्विड को और हीट कर दिया तो यहां से इसका क्या हो जाता है, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन हो जाता है। और इसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन पॉइंट, या क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन पॉइंट, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हमने इधर के लिए देखा। नेक्स्ट अगर हम इसके रिवर्स चलें, इसके रिवर्स चलें, देखो इधर से इधर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। भाई गैस का जो है लिक्विड में चेंज होना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर क्या होता है कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। और लिक्विड को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, ठीक है, फ्रीज, या इसका क्या कर देते हैं हम, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। और इस जिस पॉइंट पर ये होता है, यानी कि जिस पॉइंट पर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पर क्या होता है, लिक्विड किस में चेंज होने लगता है, सॉलिड में, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आ गई है। जैसे हम बात करते हैं वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, वेपोराइजेशन पॉइंट, एंड 0 से मोर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये इस टाइप के चेंजेस हम स्टडी करने वाले हैं, उससे पहले आप ये पूरा एक बार नोट डाउन कर लें। तो देखो यहां तक आपने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को हम जो है किस किस में कन्वर्जन, केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, ठीक है। और डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारे कन्वर्जन हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्जन केल्विन टू, या हम कहें डिग्री टू केल्विन, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हमें टेम्परेचर दे रखा है, तो अगर हम उससे केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे बेटा, सबसे अच्छी बात, सिंपल सी बात है बेटा, जो भी हमें डिग्री सेंटीग्रेड दिया है उसको उसमें हम क्या कर देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर गिवन है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे बेटा, 273। तो अब जो टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा बेटा, केल्विन में आएगा। बात समझ में आ गई है यहाँ, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको हमें किस में, केल्विन में चेंज करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, केल्विन में चेंज करने के लिए कितना दिया हुआ है, डिग्री रखेंगे 30 डिग्री प्लस 273, कितना आ जाएगा बेटा, देखो 303 केल्विन, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से टेम्परेचर कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना हो, केल्विन में, तो क्या करते हैं हम, सॉरी केल्विन को अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो, केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, जो भी केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से इसको इधर ले आएंगे,
तो केल्विन माइनस 273, तो आप टेम्परेचर किस में आ जाएगा बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड में। जैसे लाइक एग्जांपल बात करें 373 केल्विन टेम्परेचर को अगर हम किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, तो देखो बेटा रख दो, केल्विन की वैल्यू इतनी दी हुई है, रख दो, ठीक है, ये निकालनी है 373 माइनस 273 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम क्या है, टेम्परेचर का क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये तो हुआ केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, अगर हम बात करें किसके लिए बेटा, यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक फॉर्मूला। ठीक है, देखो अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन देखना हो, इन दोनों को इंटर कन्वर्ट करने की जो फॉर्म देखनी हो, तो वो क्या देखते हैं बेटा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। बेटा ये रिलेशन आप क्लास 10th या 9th में जो है मैथ्स में प्रूव करते हो। ठीक है बेटा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट को हम किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये पॉजिटिव साइन, ये 32 डिग्री। ठीक है, जो भी टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट में दिया है उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो देखो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें 98 फ़ारेनहाइट दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, या हम कहें हमें दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो देखो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में 9/5 इंटू 37 प्लस 32। ठीक है बेटा, ये इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 35 ले लो ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। 5 से 7 टाइम्स गया बेटा, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 63 प्लस 32 कितना आ जाएगा बेटा 59, कितना आ जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले से आप जो है फ़ारेनहाइट में अगर गिवन है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर कन्वर्जन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में मिल दिए हुए हैं, तो उनको क्या है आपको करना है। उसके अलावा मैं यहाँ पर देखो आपको कुछ होमवर्क में दे देता हूँ जो आपको करके लाने हैं। ठीक है, क्या देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किस किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, 43 केल्विन को, या हम कहें 623 केल्विन को आपको किस में, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में देन डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, चेंज करना है। और अगर हम बात करें 150 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको किस में, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में देन केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये 3 क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अच्छे से करिए, इनको इजीली हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें। तो देखो नेक्स्ट हम बात करें इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के जो डिफरेंट स्टेट्स है उनके अंदर हम देखते हैं क्या, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, इंटर कन्वर्जन की अगर हम बात करें, मतलब आपस में ये किस टाइप से चेंजेस कर सकती हैं, सॉलिड किस टाइप से लिक्विड में चेंज होगा,
भाई किस किस डायरेक्टली गैस में चेंज भी हो सकता है, ठीक है, वो कंडीशन हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। इससे पहले बता दें ये इंटर कन्वर्जन जो होता है ये 2 वेज में होता है। फर्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज करके। सेकंड क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर। एक बार हम क्या कम करके देखेंगे, टेम्परेचर में चेंजेस करके देखेंगे, कम ज्यादा टेम्परेचर को करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट आता है वो देखेंगे। एंड देन सेकंड पार्ट क्या है, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर में चेंज करने से किस टाइप से फिजिकल स्टेट्स के अंदर चेंजेस आता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्जन, ठीक है। सॉलिड का अगर हम लिक्विड के अंदर कन्वर्जन की बात करें तो देखो क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे यहां पर टेम्परेचर देना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर देंगे। किसको, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। व्हेन वी आर हीटेड द सॉलिड, ठीक है, हम क्या करते हैं सॉलिड को जब हीट करते हैं तो बेटा क्या होता है, देखो क्या क्या स्टेप, क्या क्या प्रोसेस होती है सॉलिड के अंदर, क्या कहानी चलती है, ठीक है। वैसे ही कहानी है भाई, एक मूवी में कुछ कहानी होती है, वैसे यहां पर भी टेम्परेचर देने पर क्या है, कुछ कहानी होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही क्या मिलती है, हीट मिलती है, एब्जॉर्ब हीट, हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा बेटा, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये क्या है, मोर फ्रीली मूव। ये क्या है भाई, सॉलिड से ज्यादा मोर फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस काइनेटिक, इस हीट की वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डिक्रीज। ये क्या है, डिक्रीज कर जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनको क्या है, हीट देने की वजह से ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है, इस वजह से ये कहानी हो रही है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ बेटा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये तो जानते ही हो, एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन। तो ये मोशन में ही हेल्प करेगी बेटा, ऐसा थोड़ी है कि ये स्टैटिक कंडीशन में बताओ इसके काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो स्टैटिक कंडीशन में तो बेटा क्या होगी, जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी, ये भी कोई बताने वाली बात नहीं है, ये तो हम समझदार हैं, ठीक है। अब नहीं हो इसके कुछ कह नहीं सकते, बाकी मैंने तो मान लिया कि इतना तो आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर क्या होता है, जैसे ये क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाते हैं, वीकर हो जाते हैं, कमजोर होते हैं, वैसे ही क्या हो जाते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं बेटा, मोर फ्रीली मूव होने लगते हैं इधर उधर। और इसकी वजह से बेटा क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो क्या कर जाता है बेटा, मेल्ट, क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। और क्या हो जाता है, फॉर्म्ड लिक्विड स्टेट, ठीक है। क्या आ जाती है बेटा, लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट आ जाती है बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की सिंपली, तो यहां पर क्या हुआ बेटा, सिंपल कहानी हो रही है, सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। हीट करने पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मेल्टिंग, ठीक है। क्या हो रहा है बेटा, मेल्टिंग। और ये किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, ठीक है। किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा,
मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और एट द टेम्परेचर, एट द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर क्या होती है, मेल्टिंग प्रोसेस होती है, कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एट द पॉइंट इन विच सॉलिड मेल्ट कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। ठीक है, अब ये सोच रहे हो एमपी मध्य प्रदेश, बिल्कुल नहीं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द टेम्परेचर एट, या इन विच, या हम कहें एट सॉलिड मेल्ट, अरे भाई मेल्ट, सॉलिड मेल्ट इन लिक्विड, ये लिक्विड थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो एट विच सॉलिड मेल्ट इन लिक्विड कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे लाइक हम बात करें एग्जाम्पल फॉर वाटर, वाटर के लिए जो है बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो टेम्परेचर, भाई 0 डिग्री पर ये क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। जैसे कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हम बात करें NaCl, NaCl बेटा क्या होता है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होते हैं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 840 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। ठीक है, 840 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं कितना होता है। ठीक है, बाकी इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या है, मेल्ट कर जाता है, और कितने 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या है, किस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है बेटा, वेपर में। तो अभी तो हम मेल्टिंग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी होती है मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, ये नोट डाउन करें आप पहले यहां तक। तो देखो बेटा, नेक्स्ट हम बात करें, यहां पर थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, टंगस्टन का, टंगस्टन। ठीक है, इसका होता है बेटा कितना, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होता है बेटा। अगर हम बात करें तो देखो किसकी बात करें, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा हीलियम का। ठीक है, कितना होता है, 0.95 केल्विन, या हम कहें 273.05 माइनस, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, इतना नेगेटिव में बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो देखो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो क्या है, जनरली रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड में रहते हैं। जैसे मरकरी होता है बेटा, मरकरी का जो है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, -38 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और मेटल्स हैं, जैसे सीजियम है, गैलियम है, ठीक है, रूबेडियम है, ये सब क्या होती हैं, ये वेरी लो लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, वेरी लो, इसलिए इनको क्या है, ये पाम पर अपने जैसे ही आप इन मेटल्स को क्या है अपने पाम पर रखोगे, ये क्या कर जाएंगी बेटा, मेल्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, मेल्ट कर जाएंगी। क्यों, क्योंकि इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही होता है इन सबका। इसलिए जैसे हम इनको पाम पर रखते हैं तो बेटा क्या कर जाते हैं, ये मेल्ट कर जाती हैं। अब ये आप जानते हो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कर जाती हैं बेटा, मेल्ट कर जाती हैं। बात समझ में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक है, एंड अदर कन्वर्जन देखेंगे हम। लेटेंट हीट बेटा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट, ताकि हम कल प्रॉपर तरीके से इसको स्टार्ट कर सकें। तो लेटेंट, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, हिडन,
तो एक्चुअल में ये जो हिडन एनर्जी होती है, हिडन हीट जो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट। ऐसी हीट है ये जिसको हम दे तो रहे हैं भाई, किसी भी सबस्टेंस को दे रहे हैं, किसी भी सॉलिड को प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बट उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इस टाइप की जो हीट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। भाई हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, फिर वो टेम्परेचर जा कहां रहा है, तो वो टेम्परेचर कहीं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आता, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, बाकी की कहानी हम इस क्या है आगे इसका जो है अच्छे से डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको बेटर समझ में आया हो। तो आप जो है पढ़ने के साथ साथ क्लास नोट्स भी बनाएं, ये आपके लिए ओलंपियाड वगैरह सब में काम आएंगे। किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके लेवल का एग्जाम हर एग्जाम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।